भांजे के साथ विवाहिता हुई फरार पति कर रहा बच्चों की मांग। आपको बता दें कि सत्यवीर पुत्र महेश ईसापुर पानी की टंकी यमुना पार का रहने वाला है, जिसका विवाह 2015 में पवित्रा के साथ प्रेम विवाह हुआ था, जिसके कि 6 साल एवं 5 साल के 2 बच्चे भी है। पीड़ित ने बताया कि वह पहले होमगार्ड में तैनात था, किंतु किसी दुर्घटना में मेरे पैर टूट गए हैं, जिसके कारण उसने अपनी नौकरी अपनी पत्नी के नाम सहमति पत्र लिखकर होमगार्ड में लगवा दी। पीड़ित ने बताया कि वह बैसाखियों के सहारे चलता फिरता है एवं अपनी दवा इलाज के लिए आने जाने के लिए अपने सगे भांजे सचिन पुत्र मुख्तार को अपने पास बुलाया। पीड़ित का आरोप है कि मेरी पत्नी और भांजे के कुछ समय बाद आपस में अवैध संबंध हो गए और भांजा सचिन मेरी पत्नी पवित्रा को लेकर दोनों बच्चों के साथ फरार हो गया। पीड़ित का कहना है कि वह अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता और आज वह एसएसपी कार्यालय पर अपने बच्चों की मांग को लेकर आया है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव सुमरा बिसावर का रहने वाला हूँ। तो और मैंने यहाँ ईसापुर टंकी पे मकान बना रखा है कुछ टाइम 3 साल पहले से। जी हाँ, मैंने 100 बरस गज जगह ली थी, वो मैंने अपनी घरवाली के नाम करा दी थी। और फिर बाद में योगी जी का कुछ प्रावधान हुआ, मैं होमगार्ड में सर्विस करता था, तो उन्होंने आश्रितों को माने कि जो मर गए हैं और जो विकलांग कह गए उनको नौकरी उनकी जगह पे दी जाए। मैंने अपनी जगह पे साहब उसको जो है तैनात करा दिया। मकान मिलने के बाद में, नौकरी मिलने के बाद में उसके तेवर इतने बदल गए कि साहब मेरे से जो है बात करना छोड़ दिया और मेरे भांजे से जो है वो फिट हो गई। वो अब ऐसा हुआ कि 21 तारीख को सर मैंने जो है एक दिन मैंने देखा मेरे पास भांजा सो रहा था, बच्चे सो रहे, वो अकेली एक कमरे में गई और कमरे में जाने के बाद में वो लड़का भांजा जो है मेरा माँ से खड़ा होके और उसके कमरे में गया। मैंने रात को देखा, मैंने छत पे गया, बाथरूम में गया और मैंने फिर उसका गेट खुलवाया तो गेट बंद। मैंने गेट खोला, उसने मैडम ने, तो मैंने कही वो सचिन कहाँ है भाई? तो मान के मुझे क्या पता है। तो वो कमरे की कपड़ों की अलमारी में घुस गया। मैंने देखा उसके हाथ नजर आ रहे, मैंने कहा ये तो अलमारी में बैठा है, ये अंदर कैसे आया? मुझसे बोली भाई तुम्हारा भांजा ऐसे पूछो। मैं उससे क्या पूछते हो? तो मैंने उससे कहा नहीं तू मेरे घर नहीं आएगा। और फिर वो मैडम मेरी बार बार उसी को बुलाती, उसका भाई रहता है एक जाटिया। 10 महीने दिसंबर से तो भांजा रह रहा है जाटिया और 11 महीने हो गए साले को। साले की मेहरबानी से जो है उसको फिट करा दिया है अपनी बहन के साथ में। अब साला भी रहता है और वो भांजा भी रहता है और साहब जी की घरवाली रहती है। अब जो है तुम्हारी घरवाली किसके साथ गई है, क्या हुआ है? अब फिलहाल 21 तारीख को साहब मेरे घर से जो है माँ से सारे सामान को भर के कैंटरा में ले गई। अब पता नहीं कहाँ गई है और जन यही नहीं दोनों बच्चों को साथ ले गई है। अब मुझे तो आज तक ये था नहीं कि वो है, कहाँ ले गई, कहाँ नहीं ले गई। सब तो भांजा अनुमान है कि जो भांजा ले गया? हाँ जी, भांजा मैंने एक दिन चौकी में बंद कराया था। बच्चे भी साथ के ले? हाँ जी, बच्चे दोनों बच्चों को ले गई है साथ में। एक बच्चे का मेरी बच्ची है, उसका नाम काव्या है और लड़के का नाम अभी भी ठीक है। इसकी ड्यूटी कहाँ चल रही है? आप भी पहले होमगार्ड में नौकरी करते थे? जी सर, मैं होमगार्ड में नौकरी करता था। अब आपकी पत्नी की नौकरी कहाँ चल रही है? अब वो इस टाइम सरकारी हॉस्पिटल में चल रही है। होमगार्ड के पद पर तुम्हारी जगह पर? जी सर। तो तुमको तो कहीं का नहीं छोड़ा ना? तो मुझे तो साहब कहीं का, मेरे पास कटोरा भी भीख मांगने लायक नहीं छोड़ा उसने। अब आप क्या चाहते हैं? अब मुझे साहब न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय चाहिए आपको? मुझे न्याय मिलना चाहिए साहब। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, बताओ, मैं सब बर्बाद हो गया। मेरे पास है क्या? बुलाना चाहते हैं या फिर आप बुलाना? मैं बच्चों को चाहता हूँ सर, ये साथ जाना चाहे कहीं भी जाए, चाहे मेरे बच्चों को मुझे दे दिया जाए।